ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 5। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। इस अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग। प्रकृति के 3 गुण कल हमने चर्चा की थी। कैसे भगवान सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति याम तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदः पिता। कैसे यह प्रकृति माँ स्वरूप है, माता के जैसी है, और इस प्रकृति में वास्तविक बीज प्रदान करने वाले आदि पुरुष वे स्वयं भगवान हैं। यानी भगवान सभी प्राणियों के पिता हैं, केवल मनुष्यों के ही नहीं। यहाँ भगवान बताते हैं कैसे प्रकृति में जो 3 गुण हैं, इन 3 गुणों के द्वारा नाना प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं। यानी आत्मा एक ही होती है, लेकिन उसे प्रकृति के गुण अलग अलग प्रकार के शरीर स्वीकार करने के लिए बाध्य करते हैं। सत्वम रजस तम इति। सत्वम सतोगुण, रजस रजोगुण, तम तमोगुण इति। इस प्रकार ये तीनों गुणा यानी गुण प्रकृति संभवा, ये तीनों ही गुण प्रकृति से उत्पन्न हैं। निबध्नन्ति महाबाहो। निबध्नन्ति यानी बांधते हैं। महाबाहो है महान भुजा वाले अर्जुन। किसे बांधते हैं? देहे देहिनम अव्ययम। उससे देह के भीतर अवस्थान करने वाले देही यानी जीवात्मा को देह में बांध देते हैं। यद्यपि जीवात्मा अव्यय है, अविनाशी है, लेकिन उसे प्रकृति से उत्पन्न ये जो 3 गुण है विवश करते हैं नाना प्रकार के शरीर स्वीकार करने के लिए। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। हे विशाल भुजाओं वाले अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न सतोगुण, रजोगुण एवं तमो तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांध देते हैं। तो ये तीनों ही गुण जो हमने कल चर्चा की थी, महद ब्रह्मा, मम योनिर महद ब्रह्मा। भगवान की जो योनि है, जो जन्म का स्थान है, वो क्या है? मूल प्रकृति। और इसी मूल प्रकृति से ये प्रकृति के 3 गुण उत्पन्न होते हैं। तो बांधने का क्या आशय है कि प्रकृति के गुण जीवात्मा को बांध देते हैं। बांधने का आशय है कि जीवात्मा अपनी पहचान एक विशेष उपाधियों से करने लगता है। जैसे मानो किसी व्यक्ति की आसक्ति उसके धन से है, उसके मकान से है, यदि वो मंदिर में आए और मंदिर उसे अच्छा लगे, फिर उसे मंदिर के जो व्यवस्थापक हैं उसे कहें कि आप आज यहीं रात्रि में विश्राम करें, बोलेगा नहीं नहीं,
क्योंकि बंधा हुआ है, अभी अपने घर से बंधा हुआ है। वैसे ही जीवात्मा इस देह से बंध जाती है, उसे देह में जो सुख प्राप्त होता है तथाकथित क्षणिक सुख, उस सुख का बारंबार वो पुनरावृत्ति दोहराना चाहता है। तो सुख को दोहराने की लालसा से शुद्ध जीवात्मा को बारंबार शरीर स्वीकार करने पड़ते हैं। तो जो लोग इस संसार में अत्यधिक आसक्त हैं, वे लोग यहाँ तक कि भगवान के साम्राज्य में भी प्रवेश नहीं करना चाहते। तो ऐसी एक सच्ची घटना है कि एक कैदी जो दीर्घ काल से जेल में रहा, मानो 20 साल की आयु में वो जेल में गया और 50 साल जेल में रहा। जब उसकी उम्र 70-72 साल हो गई तो जेल से जब बाहर उसको निकालने का समय आया तो देखा सब कुछ बदल चुका है बाहर की दुनिया में। तो बाहर उसे जीवन यापन करना कठिन प्रतीत हो रहा था। तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे जेल में ही रहना अच्छा है, क्योंकि जेल में रहने से इतना अभ्यस्त हो चुका कि बाहर रहना उसके लिए खतरनाक लग रहा है। वैसे ही जीवात्मा क्षणिक सुख, दुख मिश्रित सुख के प्रति दीर्घ काल से संग होने के कारण आसक्त हो जाती है, इसलिए उसे आध्यात्मिक जीवन उतना प्यारा नहीं लगता। यहाँ तक कि भगवत धाम में जाने को भी उसे अवसर दिया जाए तो कहता है नहीं नहीं, क्या वहाँ अखबार मिलेगा क्या वहाँ हम व्हाट्सएप चला सकते हैं। उसे पता नहीं कि वहाँ इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत नित्य जगत है, नित्य आनंदपूर्ण स्थान है। यानी देह में तदात्म होने के कारण शुद्ध जीवात्मा देह में ही रहना पसंद करती है और प्रकृति उसके इच्छाओं के अनुकूल कई प्रकार के शरीर देती ही रहती है। तो भगवान अब प्रकृति के 3 गुणों का विश्लेषण करते हुए सर्वप्रथम बताते हैं कि सतोगुण के क्या स्वरूप हैं। यानी कि सात्विक गुण में जब व्यक्ति स्थित है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। यानी जब सतोगुण में वृद्धि होती है तो उस व्यक्ति के क्या एक प्रकार से स्वभाव होते हैं और कैसे यह सतोगुण जीवात्मा को इस संसार में बांधता है। तो अगले श्लोक की पुनरावृत्ति करें। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। तत्र यानी उन गुणों में, तीनों गुणों में, सत्वम जो सत्वगुण है, निर्मलत्वात् निर्मल स्वच्छ शुद्ध स्वरूप है। तीनों गुणों में सत्वगुण क्या है? शुद्ध है। प्रकाशकम प्रकाश करने वाला है। अनामयम अनामयम कहते हैं शांति, उपद्रव रहित, पाप कर्मों से एक प्रकार से मुक्ति दिलाने वाला है। साथ ही साथ सुख संगेन बध्नाति, लेकिन सुख के प्रति आसक्ति से बध्नाति बाधता है। ज्ञान संगेन और ज्ञान की आसक्ति से कि मैं अत्यधिक ज्ञानी हूँ, इस दोनों ही भाव से यह सतोगुण शुद्ध जीवात्मा को इस संसार में बांध कर रखता है। चानघ, च धन, अनघ, अनघ कहते हैं निष्पाप। तो भगवान अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे पाप रहित अर्जुन, उन तीनों गुणों में से निर्मल होने के कारण प्रकाशक तथा अनामय अर्थात पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। यह सतोगुण सुख की आसक्ति एवं ज्ञान की आसक्ति द्वारा जीवों को बांधता है। तो यद्यपि तीनों गुणों में सतोगुण श्रेष्ठ है, शुद्ध है, प्रकाश करने वाला है,
शांति प्रदान करने वाला है, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी संसार में बंधा रहता है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो पाता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, उदाहरण स्वरूप दार्शनिक, विचारक, कवि, ये अपने आप को दूसरों से अधिक चतुर समझते हैं लेकिन इनकी चतुराई का फल क्या है? इसी संसार में रहना। ये आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा करते हैं, और कभी कभी आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित भी करें तो केवल व्याख्यान देने के लिए, उस ज्ञान के आधार पर अपना जीवन यापन नहीं करते। तो ऐसे वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि, उन्हें भी बारंबार इस संसार में आना पड़ता है, क्योंकि वे सोचते हैं मैं सुखी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, और इस ज्ञान और सुख से आसक्त होने के कारण वैसे कर्म करने पड़ते हैं जिससे पुनः उन्हें सुख प्राप्त हो, और पुनः ऐसे कर्म करने पड़े जिससे उनकी ख्याति प्राप्त हो। तो इस तरह यह सतोगुण शुद्ध जीवात्मा को बांध देता है। अगले श्लोक में भगवान रजोगुण के लक्षण और रजोगुण कैसे जीवात्मा को बांधता है इसका वर्णन किया। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा, जब सतोगुण में वृद्धि होती है तो व्यक्ति सुखी होता है, शांत होता है, अनामयम होता है, अज्ञान के प्रति आसक्त होता है। लेकिन अब भगवान कह रहे हैं, जब रजोगुण में वृद्धि होती है, रगात्मकम अत्यधिक आसक्त हो जाता है, फिर उन वस्तुओं को छोड़ना नहीं चाहता, उन व्यक्तियों को छोड़ना नहीं चाहता, उन परिस्थितियों को छोड़ना नहीं चाहता। रजो रगात्मकम विद्धि। श्रील प्रभुपाद ऐसे रगात्मकम के उपमा स्त्री और पुरुष के प्रति आसक्ति से करते हैं। तात्पर्य में बताते हैं कि रजोगुण की वृद्धि होने से सर्वप्रथम जो लक्षण है वो है शारीरिक चेतना में आकर एक दूसरे शरीर के प्रति आकर्षित होना, यानी कि पुरुष स्त्री के प्रति आसक्त होता है और स्त्री पुरुष के प्रति अत्यधिक अनुरक्त हो जाती है। तो समझना चाहिए कि अभी रजोगुण में वृद्धि हो गई है। तो रजो रगात्मकम विद्धि, विद्धि जानो, तृष्णा संग समुद्भवम। तृष्णा यानी लोभ, विषयों की आकांक्षा, ये पालूँ, ये घूम लूँ, ये देख लूँ, ये खा लूँ, तो इसकी कोई सीमा नहीं। जब अत्यधिक रजोगुण में वृद्धि होती है तो ऐसी तृष्णाएं भी बढ़ जाती हैं। तृष्णा संग समुद्भवम, समुद्भवम यानी उत्पन्न होता है, या यूँ कहें कि रजोगुण वृद्धि होने से तृष्णाएं बढ़ती हैं, और तृष्णाएं जब बढ़ जाती हैं तो रजोगुण में वृद्धि हो जाती है। तो दोनों अनन्याश्रय संबंध है एक दूसरे के ऊपर। जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, फिर उस वृक्ष में कई बीज उत्पन्न होते हैं, फिर इस तरह से एक चक्र चलता रहता है। तृष्णा संग समुद्भवम तन निबध्नाति कौन्तेय। हे कुंती नंदन, तन यानी है तत्, निबध्नाति बांधता है, वह रजोगुण बांधता है। कैसे बांधता है? कर्म संगेन देहिनम। ऐसा व्यक्ति जो रजोगुण से आसक्त व्यक्ति अत्यधिक कठोर श्रम करता है। एक मकान बनाना है, मकान के बाद उसमें इतने सारे सामान भरने हैं, और परिवार के लोगों के लिए दिन रात कठोर श्रम करता है, और इस संसार में ही ख्याति पाना चाहता है, मान सम्मान के लिए एक प्रकार से उन्मत्त रहता है। तो जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो क्या क्या होते हैं? वो शारीरिक आकर्षण बढ़ जाता है, भोगों के प्रति अत्यंत लालायित रहता है, सम्मान पाने के लिए हमेशा चिंतित रहता है, और घर परिवार समाज के लोगों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है, कठोर श्रम करता है, और आत्मा को भूल जाता है कि हमें आत्मकल्याण भी करने हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि आज आधुनिक समाज में जो विकास का जो मापदंड है वो रजोगुण से मापा जाता है। जो व्यक्ति जितना रजोगुणी है समझते उतना सफल व्यक्ति है, लेकिन प्राचीन समय में सतोगुण से मापा जाता था। यानी जो व्यक्ति जितना सात्विक गुण में स्थित है वह उतना ही संभ्रांत माना जाता था।
इस श्लोक का अनुवाद दोहराएं। हे कुंती नंदन, रजोगुण को रगात्मक एवं भोगों की आकांक्षा तथा आसक्ति से उत्पन्न जानो। यह रजोगुण देहधारी जीव को सकाम कर्मों से बांधता है। यानी कि जब रजोगुण में वृद्धि होगी तो वह व्यक्ति संसार से मुक्त नहीं होना चाहेगा, क्योंकि इतने सारे उसकी योजनाएं हैं सुखी होने की। एक जीवन में उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं तो पुनः उसे इस संसार में आने पड़ते हैं। जब सत्वगुण में स्थित व्यक्ति ही मुक्त नहीं हो पाता तो रजोगुण में स्थित व्यक्ति कैसे इस संसार चक्र से मुक्त हो पाएगा। यही कारण है कि राजसिक लोग किसी फिल्म अभिनेता अभिनेत्री, किसी खेल कूद के तथा कथित घोर तमोगुणी रजोगुणी व्यक्ति को ही अपना जीवन का रोल मॉडल बना लेते हैं और उनके प्रति आसक्त हो जाते हैं, उनके साथ एक फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। लेकिन पहले के समय में या यूँ कहें कि सात्विक गुण में स्थित व्यक्ति किसी महापुरुष का आदर करता है, किसी दार्शनिक का, किसी विचारक का, किसी भगवान के भक्त का, संत महात्माओं का सम्मान करना चाहता है और उनके प्रति आसक्त रहता है। ए मैन इज़ नोन बाय हिज कंपनी ही कीप्स। एक व्यक्ति कैसे लोगों के साथ उठता बैठता है उससे उसके चरित्र का पता चलता है। तो जो रजोगुणी लोग हैं उनको रजोगुणी लोग ही पसंद होंगे। तो चूँकि समाज में ऐसे रजोगुणी और तमोगुणी लोगों की संख्या अत्यधिक है, यही कारण है कि मनोरंजन जो इंडस्ट्री है, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, उसमें सबसे ज़्यादा लोग पैसा कमा रहे हैं। एनीवे, तमोगुण का लक्षण वर्णन करते हुए भगवान आगे कहते हैं, तमस्तु अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। तमस्त्व अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। तो जब तमोगुण में वृद्धि होती है, यहाँ पे आया तू शब्द, तमस्तु, तू यानी परंतु, यानी दोनों गुणों से बिल्कुल विपरीत। जब तमोगुण अज्ञानजम विद्धि, ये अज्ञान से उत्पन्न होता है। अज्ञान जम, जम यानी जन्म का स्थान। तो तमोगुण का जन्म स्थान क्या है? अज्ञान। अज्ञानजम विद्धि, जानो। मोहनम सर्वदेहिनाम, ये संपूर्ण प्राणियों को मोहित करने वाला है। मोहित करने वाला यानी अज्ञानता में रखने वाला है। कोई विवेक नहीं होता किसका कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। और इस तमोगुण में जब वृद्धि होती है, प्रमाद, पागलपन, एक प्रकार से व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता है। आलस्य, आलसी होता है। निद्राभिष, आवश्यकता से अधिक सोता है। तो जब भी हम तमोगुण से प्रभावित होते हैं तो पागलपन के शिकार हो जाते हैं। पागलपन यानी कि इस संसार में सुखी होने की योजनाएं बनाना, वो भी पागलपन है। जब भगवान ने कहा इस भौतिक संसार में आत्मा का सुख नहीं है और जो सुख प्रतीत भी होता है वो क्षणिक है। लेकिन प्रभुपाद जी उदाहरण बताते हैं तात्पर्य में कि हर व्यक्ति देखता है उसके बाबा मर चुके हैं, उसके पड़ोस में रहने वाले अंकल मर चुके हैं, उसके साथ संगी मर चुके हैं। कभी कभी देखता है कि उससे कम उम्र के लोग मर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो सोचता है मैं नहीं मरूंगा। ये पागलपन है। और झूठ, कपट, बेईमानी, जालसाजी, इनके द्वारा धन संग्रह करता है और यह नहीं सोचता कि सब कुछ हमें छोड़कर जाना है। और एक ही गलती को बारंबार दोहराता रहता है। सोचता है शायद प्लान ए काम नहीं किया, बी काम करेगा, लेकिन बी से भी उसे सुख नहीं मिला। सोचता है अभी तो जेड तक लेटर है, अभी तो अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर होते हैं, अभी मैं अपनी योजनाएं नहीं बदलूँगा। तो यद्यपि इस संसार में वह दुखी होता है, फिर भी वो नित्य नई नई योजनाएं बनाता जाता है। तो प्रमाद आलस्य निद्राभिष, और आलसी होता है। वो सोचता है कि अभी तो बहुत समय है,
अभी तो थोड़ा विश्राम कर लूँ मैं। तो निद्रा भी प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कम से कम 10-12 घंटे सोता है। तो तन निबधनाति भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, ये तत् निबधनाति, यहाँ भी समझना चाहिए, तत् यानी कि वह तमोगुण, निबधनाति बांधता है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं, हे भरतवंशी अर्जुन, तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न जानो, यह तमोगुण सभी जीवों को मोहित करने वाला है और यह पागलपन, आलस्य और निद्रा के द्वारा जीव को बांधता है। तो ऐसे तमोगुणी लोग कई प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन प्रारंभ कर देते हैं, मांसाहार करते हैं और भी कई प्रकार की गलत आदतों के से आसक्त हो जाते हैं और आवश्यकता से अधिक सोते हैं। तो तीनों ही गुण सभी मनुष्यों में है, यहाँ तक कि कोई भी प्राणी इन तीनों गुणों से सर्वथा मुक्त नहीं है। भगवान 18वें अध्याय में बताएंगे कि दिवी देवेषु वा पुनः सर्वैः प्रकृतिजैः गुणैः, सभी इस प्रकृति के गुणों के अधीन हैं। तो जब हमारे जीवन में सत्वगुण में वृद्धि होती है तो हम सात्विक आचरण करते हैं, जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो राजसिक बन जाते हैं, और तमोगुण की भी आवश्यकता है सोने के समय। यदि तमोगुण ना हो तो नींद ही ना आए, तो तमोगुणों की भी उपयोगिता है, लेकिन अत्यधिक तमोगुण में स्थित नहीं रहना चाहिए। तो भगवान आगे बताएंगे कि कैसे ये तीनों गुण हमेशा एक परस्पर एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा होती है इनके बीच में। तो जब सत्वगुण में वृद्धि हो जाती है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, जब रजोगुण में, फिर तमोगुण में, और कैसे आखिरी में भगवान बताएंगे कि प्रकृति के इन तीनों गुणों से हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं। तो आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की